पाकिस्तानी ड्रामे और इश्तिहारात किस तरह हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, किस तरह हमारे ड्रामे, हमारे टीवी सीरियल्स हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद ही नहीं कर रहे बल्कि इस्लाम और मजहब का गलत परसेप्शन पेश कर रहे हैं। ये किस तरह काम करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी बड़ा ही मशहूर ड्रामा कभी मैं कभी तुम, पाकिस्तानी कौम ने खुलकर इस ड्रामे को देखा और इस तरह खुश हो रही कि भाई क्या ड्रामा है, भाई मजा आ गया। भाई इंडिया में भी चर्चे हैं, पाकिस्तान में भी चर्चे हैं। आप तीन तीन औरतों के साथ अपने अफेयर चलाएं, वो आपका सेट रहेगा तो वो बेहतरीन है। फेयर लवली का देख लें, आप शैम्पू के देख लें, आप किसी का भी देख लें। जनाब औरतों को इस तरह कमाल का करके इतना खूबसूरत करके उजागर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई आए हाय हाय क्या रिजल्ट है इस साबन का। मेरी कौम के नौजवानों को जिन्होंने आगे जाके इस मोलक की बागडोर संभालनी है, उनको आप इतना वीक किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अली बादामी। एक दौर हुआ करता था जब पाकिस्तानी ड्रामे हमारी रवायात और हमारे कल्चर को उजागर करने का एक बेहतरीन जरिया हुआ करते थे, और आज का एक दौर है जबकि पाकिस्तानी ड्रामे और इश्तिहारात पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि ये इस्लाम और मज़हब के बारे में भी गलत कॉन्सेप्ट और परसेप्शन नौजवानों के माइंड में डाल रहे हैं। ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव रिजल्ट हमें ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं। वेस्ट कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनका मकसद ये बन चुका है कि जनाब ये नस्ल इन चीज़ों को प्रोवाइड करे, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करे, और ये पाकिस्तानी कौम किस तरह आगे तरक्की कर सकती है। आपने अंदाज़ा लगाया कि पिछले दिनों एक पाकिस्तानी बड़ा ही मशहूर ड्रामा कभी मैं कभी तुम, उसके अंदर एक अदील भाई होते हैं, फ़हद भाई के दोस्त, बल्कि बड़े भाई होते हैं। वो किस तरह एक पैसे के पीछे एक लड़की का जो रिश्ता हो चुका होता है उसको वो कैंसिल करता है। अपनी पसंदीदा औरत, एक ऐसी औरत जनाब जिसके पास पैसा होता है, पैसे के लालच के पीछे वो बंदा शादी करता है। शादी करने के कुछ देर बाद वो बंदा बोर हो जाता है और वो किस तरह उसकी ही दोस्त के साथ दोबारा अफेयर चलाता है, और वो उसकी दोस्त का खामन जो होता है वो बाहर हुआ करता होता है, और ये बंदा उसका दोस्त बनता है। खाने खाने जाते हैं, रात को वो घर पे बुलाती है, अपने कैफ़े पे जा रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये ड्रामा हमें क्या मैसेज दे रहा है। पाकिस्तानी कौम ने खुलकर इस ड्रामे को देखा और इस तरह खुश हो रही कि भाई क्या ड्रामा है, भाई मज़ा आ गया। भाई इंडिया में भी चर्चे हैं, पाकिस्तान में भी चर्चे हैं, हर जगह चर्चे हैं। और भाई मैंने भी देखा है, तो उसने आपको मैसेज क्या दिया है भाई। आप पैसे के लालच के पीछे अपने करीबी रिश्तों को तोड़ें, आप पैसे के पीछे आएँ, लालच के पीछे आएँ, इसको प्रमोट करें। फिर वो अगर आपको सेटअप नहीं आ रहा, आप तीन तीन औरतों के साथ अपने अफेयर चलाएं, वो आपका सेट रहेगा तो वो बेहतरीन है। आप ऐड देख लें, पाकिस्तानी फेयर लवली का देख लें, आप शैम्पू के देख लें, आप किसी का भी देख लें। जनाब औरतों को इस तरह कमाल का करके इतना खूबसूरत करके उजागर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई आए हाय हाय क्या रिजल्ट है इस साबन का, क्या लाइफ बॉय का रिजल्ट है, कितने सिल्की बाल हो जाते हैं, क्या लक्स का रिजल्ट है भाई, इतना कमाल का, ओए होए होए ऐसी स्किन। तो आप देखें भाई क्या आप बता रहे हैं हमें, मेरी नस्ल को, मेरे नौजवानों को, मेरे भाइयों को, मेरी कौम के नौजवानों को जिन्होंने आगे जाके इस मोलक की बागडोर संभालनी है, उनको आप इतना वीक किए जा रहे हैं। आपके चैनल्स के ऊपर किस तरह के ऐड चले जा रहे हैं, आपके चैनल इतने घटिया ड्रामे चला रहे हैं जो हमें नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। क्या एक दौर हुआ करता था कि जनाब जब पाकिस्तानी ड्रामे हुआ करते थे पीटीवी के, लोग देखा करते थे यार क्या रिजल्ट है। सुबह का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ करता था, नाज शरीफ से हुआ करता था, अहमद शरीफ पढ़ी जाती थी। आजकल के मॉर्निंग शोज आपने देखे, नाच गाना हो रहा है जनाब, ब्राइडल तैयार किए जा रहे हैं। भाई कौन सोना है, कौन गंदा है, किसका रंग काला है, किसका अच्छा है। एक बंदा है वो अगर अल्लाह ताला ने उसे बनाया है, उसका कलर का थोड़ा सा इशू है, या वैसे भी अल्लाह ताला ने किसी को मुकम्मल ठीक और हर तरह के लिहाज से किसी को भी पुरबाश नहीं बनाया। मेरे अल्लाह ने किसी न किसी में कमी रखी है ताकि उसे पता हो कि अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को इस तरह क्रिएट किया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया जनाब कि वो अपने माइंड का इस्तेमाल करे। कुरान में भी हज़ारों बार ये कुरान में अंदर ये कहा है कि भाई आप रिसर्च करो, आप देखो क्या हो रहा है। और जनाब इश्तिहारात और ये गलत ड्रामों के परसेप्शन ने
हमारे जो है कॉन्सेप्ट किस तरह ड्रामे के अंदर जनाब एक तलाफ याफ्ता औरत एक बंदे के साथ रह रही होती है, ठीक है, किस तरह एक घर के अंदर 3 लड़कियों के साथ एक बंदे का अफेयर होता है, उसका बाहर भी होता है, एक औरत का घर में होता है, उसका 4-4 बंदों के साथ बाहर होता है। तो आप यार अंदाज़ा लगाएं कि आप रेटिंग के लिए इतना गिर सकते हैं। आपके ड्रामे ये चीज़ें किस लिए होते हैं? इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर जनाब आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मिसपरसेप्शन का कायम करके आप गंदे गंदे एड्स बना रहे हैं। ये तो फिर भी चलो समझ में आ रहा है। और भाई इतने गंदे एड सोशल मीडिया पे बनाए जा रहे हैं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, तो उससे तो हमने तबाह होना ही है। हमारी कौम के नौजवान पहले ही लीक्स वीडियो के पीछे पड़े हुए हैं भाई, दिन रात उनका वहाँ पे काम है। जो कुछ बचा कुचा रह जाता है वो जनाब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पूरा करवा देती है। तो हमने किस तरह सोचना है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम इस मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं, हमने आगे अपनी नस्लों को चलाना है, हम उनके लिए एक अच्छा काम और अच्छा इकदाम क्या कर सकते हैं। हम आजकल सोचते हैं ना, हमारी सोच भी ज़्यादा से ज़्यादा है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास लैंड क्रूजर हो, मेरे पास गाड़ी हो। आप सोचें कि आपने क्या सोचा अपने बारे के अलावा, कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या करेंगे, आप अपने ख़ानदान के लिए क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, इस मुल्क के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला ने ये हदीस भी इसीलिए है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप नमाज की नीयत कर लेते हैं, किसी वजह से आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह ताला उसका सवाब आपको देता है। अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, किसी के साथ नेकी करना चाह रहे हैं, आप तक आप नहीं पहुंच पाते उस पर, तो उसका सवाब अल्लाह ताला आपको दे देता है। तो आपने अपने माइंड के अंदर कभी ये सोचा है कि आप अपने मुल्क, सोसाइटी, इस कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इनके लिए आसानियां पैदा करना चाह रहे हैं? कोई आपके माइंड में हो कि यार ये मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये मैं चीज़ करूंगा, ये मैं काम करूंगा, ये मैं कोर्स सिखाऊंगा, जो मैं सीखा हूँ वो मैं आगे सिखाऊंगा ताकि मेरा मुल्क आगे बढ़े। ये जो कौमें तरक्की कर गई हैं ना, ये इस तरह आगे नहीं गई हैं। इसमें हर बंदे का अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। हम सियासतदानों को लूट मार इस तरह गाली गलौज कर रहे होते हैं। खुद तो देखें आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। वो तो हजारों को लीड कर रहे हैं, लाखों को, करोड़ों को। तो आप तो अपने घर के अंदर नहीं लीड कर सकते हैं भाई। और ज़रा मेहरबानी करें, वो सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर है, उसको सीधा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको बाहर आना होगा, आपको चीज़ें चेंज करनी होगी, आपको समझाना होगा। आपको इस मुल्क को तरक्की करने के लिए जो आप सिखा सकते हैं, जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जो आप नेकी कर सकते हैं, वो आपने करनी है। आप खुद से स्टार्ट करें, फिर जा कर के अगली, वो कहते हैं ना डीएनए का नस्ल अगली 7 नस्लों तक चलता है। अगर आज आप कंजूस होंगे, आज आप बेईमान होंगे, अगर आप बददियानती करेंगे, आज अगर आप गलत कैरेक्टर के साथ लोगों को डील करेंगे, उनको मिसपरसेप्शन फैलाएंगे, तो जनाब इसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे, आप ठहरेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे कि आपने इस मुल्क, सोसाइटी और अपनी कौम के लिए क्या किया। और जनाब हमें कुछ करना चाहिए, हम खुद से शुरू करेंगे, फिर जा कर के हमने ही आगे चलानी है।